अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ आज कई दिनों बाद हम निकले थे बाहर और यहाँ पर मैंने ली थी अपने लिए आइसक्रीम। और आज मैंने आइसक्रीम का न्यू फ्लेवर टेस्ट किया था, पिस्ता फ्लेवर था। और यहाँ पे हम जा रहे थे आज गोमती रिवर फ्रंट। तो यहाँ पर ना पहले जब हम लोग आते थे बहुत अच्छा लगता था, और ये आज हम करीब कुछ नहीं तो 8th मंथ बाद तो आ ही रहे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से हम यहाँ पे नहीं आए थे। तो यहाँ पे हमने लिया टिकट, और यहाँ का जो टिकट होता है वो होता है 10 रुपये का। और यहाँ पे ना ज़िक्रा गिरते गिरते बची थी, क्योंकि उसका जो सारा ध्यान था वो आइसक्रीम पे था। तो इसके बाबा बता रहे मुझे कि देख रही पूरा ध्यान इसका आइसक्रीम पे था और एकदम गिरते हुए बच गई। और यहाँ पे जब हम अंदर गए ना तो मैं तो बड़ा हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पे पूरे अंदर बहुत स्टॉल लगती थी खाने पीने की, और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे कार वेयर सब होती थी। लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं था, सब सन्नाटा एकदम पड़ा हुआ था। मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया, यहाँ की तो सारी रौनक ही ख़त्म हो गई। और ये थी गोमती रिवर, और ना ये एकदम रुकी हुई है गोमती रिवर, बिल्कुल इसमें बहाव नहीं है। इसकी वजह से ना यहाँ पर ना काफ़ी स्मेल भी हो रही थी। तो ये मार्च का मंथ भी है, और मार्च का जो मंथ होता है वो फूलों का होता है। तो देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल खिले हुए थे, जो कि बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और जब मैं आगे गई ना तो ये देख रहे हैं रंग बिरंगे फूल, वाह बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इसके और एक और आगे था वो भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हमने ना ज़्यादा देर यहाँ पर रुके नहीं, हम आगे बाहर। और जो ये बाहर था ना इनका, यहाँ पे भी बहुत बहुत सारे स्टॉल लगते थे एकदम। यहाँ पर ना बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एरिया था, तो आराम से आदमी आके शाम टाइम में बैठता था। लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों सब कुछ हटा दिया। और यहाँ पे ज़िक्रा आइसक्रीम खा चुकी थी, इसको पानी चाहिए थी तो इसने पानी लिया। और फिर ये देख रहे हैं, फिर हम इधर आ गए थे। ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हम आ गए थे इधर, क्या बोलते हैं, चटोरी गली, क्योंकि चटोरी गली हम आ गए थे। और यहाँ पे ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे भी स्टॉल बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई है, क्योंकि अभी मगरिब से पहले ही हम आ गए थे। और लेकिन जो यहाँ पे भीड़ उमड़ती है वो मगरिब और इशा के बीच होती है, और ये रात करीब 3 बजे तक चलता ही रहता है। फिर यहाँ पे ज़िक्रा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितनी अफसोस में बैठी है। मैं ज़िक्रा से कह रही, ज़िक्रा क्या सोच रही हो? तो कह रही कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं सोच रहे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही हमें ना चाउमीन खानी है। ये आजकल ना चाउमीन बहुत खाने लगी है, जहाँ पे देखती है बस इसको लगता है कि मैं चाउमीन खा लो। और खाती नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इसको चाहिए तो चाहिए। तो लेकिन हमने कहा नहीं चाउमीन वाउमीन नहीं खाएँगे, कुछ और खाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खुश हो रही थी। फिर हमने यहाँ पे लिया था वो क्या बोलते हैं, कुरकुरे मोमोज़ लिया था, चिकन कुरकुरे मोमोज़ लिया था। पहले तो ज़िक्र कह रही थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी। कह रही कौन सी सॉस है? तो मैंने बताया ये मेयोनीज़ है, ये चिली सॉस है। कह रही अच्छा थोड़ा सा टेस्ट करवाओ, अगर अच्छा होगा तो खाएंगे। और यहाँ पे जब हम बाहर आ रहे थे ना तो ये एक बहुत छोटा सा सेटअप लगा हुआ था। एक माँ बेटे और बेटी लगा रही थी। यहाँ पे इन्होंने दही बड़ा लगाया हुआ था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप एक बार खा के देखिए कैसा है कि नहीं। तो मैं तो दही बड़ा खाती नहीं हूँ, मैंने इनको बहुत पसंद है ज़िक्रा के बाबा को। मैंने कहा था आप ले लो, तो उन्होंने एक दही बड़ा लिया और खाया। कह रहे हाँ वाकई में बहुत अच्छा। ज़िक्रा ने एक बार खाया, इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया, फिर उसको पसंद आ गया। कह रहे हाँ बाबा अच्छा है ना। देख रही हैं 2 बार खाई। ये खाने से पहले ही हर चीज़ को मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं खाऊँगी। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग ज़िक्रा जा रही थी स्कूल। ये रेडी हो गई थी और ये जा रही है स्कूल। मैंने ज़िक्रा को किसी काम के लिए यहाँ पे बुलाया, लेकिन वो देख नहीं रही थी। और ज़िक्रा ना अभी तक बेचारी अपना बैग उठा नहीं पाती। इसका बैग तो इसके बाबा ही उठा के लेके जाते हैं। हालांकि इसका बैग मैंने ट्रॉली वाला कर दिया है, लेकिन फिर भी ये उठाती नहीं है। तो यहाँ पे ज़िक्रा चली गई स्कूल। और जब ज़िक्रा के बाबा उसे स्कूल से छोड़ के आए तो हमें जाना था बाहर, क्योंकि मुझे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था जो कि आज करना बहुत ज़रूरी था। तो हम निकल गए थे अपने वो काम के लिए, क्योंकि हमें ना एक स्कूल में जाना था। लेकिन जब हम वहाँ गए तो पता चला कि आज ना वहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि वो सीबीएसई का एग्ज़ाम था हाई स्कूल का। तो वहाँ पे आज सेंटर था, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, एग्ज़ाम था, तो हमारा कोई भी काम नहीं हो पाया। फिर हम आ गए थे इधर। ये इंदौरी पोहा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। तो हमने यहाँ से अपना एक पोहा पैक करवाया। उसके बाद हम कहे चलो अब काम नहीं हुआ तो घर ही चलते हैं। और ये हमारा पोहा था। घर आने के बाद मैंने चाय बनाई और ये हमने निकाला पोहा। ये ना काफ़ी बहुत अच्छा होता है, एकदम टेंगी टाइप होता है, और थोड़ा सा टेंगी स्वीटी, बहुत टेस्टी लगता है। पर मुझे भी पोहा पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये पोहा खाया मेरा भी ये फेवरेट हो चुका है। और ज़िक्रा के बाबा का तो
ऑल टाइम का फेवरेट यही पोहा ही है। उनको चाहे घर का हो चाहे बाहर का, उनको टेस्टी लगता है। और ये ना ज़िक्रा का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना था, तो ये जा रही थी ऊपर अपनी फ्रेंड सारा के पास, कह रही थी मम्मा हमें ना छोड़ दो तो यहाँ पे मैं जा रही थी इसे छोड़ने, और यहाँ पे ये पहुँच गई थी सारा के पास, और ये लोग चूज़ कर रहे थे कि इन्हें बनाना क्या है। और यहाँ पर ना सारा बैठ के, ये अपी की मशीन रखी हुई थी तो सारा इसको बैठ के क्राफ्ट कर रही थी बहुत अच्छे से। तो ये देख रहे हैं सारा का ये पूरा कलेक्शन था आर्ट का। माशाल्लाह माशाल्लाह सारा की ना जो आर्ट है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रही थी, देखिए मैंने क्या क्या बनाया, और मैं बैठ के यहाँ पे एक एक करके इसकी आर्ट देख रही थी। और इसको ना बहुत शौक़ है, जब भी बैठी रहती है कुछ ना कुछ बनाती रहती है और ये ना जो रैबिट बना था ये ज़िक्रा की फरमाइश पे बना था। तो यहाँ पे ये देख रहे हर तरह की आइज़ है, सब कुछ ये बना हुआ था यहाँ पे। तो मैंने एक एक करके सब देखा, और मैं कह रही थी सारा ऐसा करो, तुम्हारी आर्ट इतनी अच्छी है तो तुम इसी में अपना कैरियर बनाओ। कह रही कि हाँ आप सही कह रही हैं। तो ये देख रहे हैं इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ अच्छा बना था। किसको बनाई है? अमरा को बनाई। सही, अमरा ऐसी है क्या? हाँ अमरा ऐसी हो, तुम्हारी तो तुम्हें तो एकदम। तो यहाँ पे ज़िक्रा और सारा मिल के दोनों अपना बनाने लगी थी। और फिर ना उसके बाद रात में ये हो रहे थे 11:30 बज रहे थे। मुझे जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि ना इस टाइम डॉक्टर के यहाँ का क्लिनिक काफ़ी खाली रहता है। तो मैंने कहा मुझे दवा लेनी थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो चल के आते। और यहाँ पे ना ज़िक्रा मेरे पीछे छिप गई, कह रही बाबा से मत बताइएगा। तो मैं और मुझसे बताने से पहले ही आगे आगे खड़ी हो गई। तो उसके बाद हम गए डॉक्टर के यहाँ। ये जब से ना हम यहाँ पे आए हैं लखनऊ में, ये हमारे फैमिली डॉक्टर बन गए। और जैसे हम रास्ते में जा रहे थे देख रहे हैं शादी बारात आ रही थी, किसी की शादी थी। तो उसके बाद हम फाइनली पहुँचे डॉक्टर के यहाँ, लेकिन 11:30 बज रहे थे। लेकिन फ़िलहाल इनके यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे खड़े होके, एक स्कूटी रखी हुई थी, मैं यहीं पे बैठ गई स्कूटी पे, क्योंकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं थी। और ये डॉक्टर है ना ऑलराउंडर डॉक्टर है माशाल्लाह, इनके हाथ में इतनी शिफा है। और ये ज़िक्रा का फ़ोटो फ्रेम भी बनके तैयार हो चुका था इसके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे मैंने ज़िक्रा से कहा ज़िक्रा तुम थोड़ा सा अपना रिवाइज़ कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना सही होता है, इकट्ठा पढ़ नहीं पाओगे। तो ज़िक्रा यहाँ पे अपनी कॉपी लेके बैठ गई थी, वो पढ़ रही थी, अपने बाबा को सुना रही थी। तो ये हमारा था छोटा सा व्लॉग। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।